Hey guys, this is Priyanshu and you are watching our YouTube channel Steroid Classes. So guys, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यस, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में ख्याल आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। इसका आंसर जान लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करके एक नया केमिकल्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। मतलब क्या, अगर Mg और O2 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgO, डेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, 2 2। यह बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो पहला है चेंज इन स्टेट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ लिए हैं H2 प्लस O2, यह क्या है, गैस है, और जब इसको निकाल कंबाइन होता है तो रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है हमें, H2O, डेट इज कौन सा फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। मान लीजिए एक कंटेनर लिए, इसमें H2 और O2 को ऐड किए। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, H2O दैट इज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जब आपस में इसको कंबाइन करवाए तो FeSO4, मतलब इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, यह ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तीसरा एग्जांपल जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का चेंज होना। फॉर एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि अगर इसको हम रिएक्शन करवाने के बाद अगर इसको टच करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हॉट होता है। आगे का है evolution of gas। फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। मतलब क्या होता है कि अगर Zn को हम H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, ZnSO4 प्लस H2। गाइज, आज आगे का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो उसे हम लिखकर कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गिव्स CH3OH दैट इज मेथनॉल। मतलब लेफ्ट साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस बना उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और RHS दैट इज राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स, व्हाट इज रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, पार्ट लेता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उसका जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल हमने लिए हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 गिव्स CH3OH। ये क्या है, यह एक अल्कोहल है। तो आप बताइएगा, तो आप बोलिएगा कि आपने तो अल्कोहल का फॉर्मूला बता दिया है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले CO और H2 पहले खोजना पड़ेगा। अगर वो बाई चांस मिल भी गया तो आप उसे रिएक्ट करके मेथनॉल दैट इज अल्कोहल बना नहीं सकते आप। क्यों, क्योंकि इसका एक कंडीशन होता है। कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए एक कंडीशन होता है, डेट इज टेम्परेचर
प्रेशर एंड लास्ट वन इज कैटलिस्ट। आप बताइएगा कि टेम्परेचर तो आप समझते हैं, प्रेशर भी समझते हैं, आप कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर उसका रेट बढ़ा दे, रेट अगर इंक्रीज कर देते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल डाल के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। व्हाट इज द definition of a catalyst? Catalyst is the process of increasing the rate of a chemical reaction by adding a new substance is known as catalyst। तो एग्जांपल जैसे हम लिए थे, CO प्लस H2 gives CH3OH मेथनॉल। तो इसका प्रेशर कितना लगता है? तो 340 atm इतना प्रेशर चाहिए, तभी मेथनॉल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। So guys, there are 4 types of chemical reaction. First one is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and last one is double displacement reaction. So आइए इसका definition जानते हैं one by one. First one is combination reaction. So what is combination reaction? Combination reaction, the type of chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product. Combination reaction में single product बनता है। For example, H2 plus O2 gives H2O. Second one is Mg plus O2 gives MgO. यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो और मोर रिएक्टेंट्स है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सो सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What is decomposition reaction? The type of chemical reaction which require either in the form of heat, sunlight or electricity to decompose one reactant, single reactant to form two or more product। इसमें क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे CaCO3 सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। CaCO3 decompose into CaO plus CO2. So this is the example of decomposition reaction. And third one is displacement reaction. So what is displacement reaction? The type of chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि more reactive element displace कर रहा है less reactive element को। For example, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। Here Zn क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन Cu से। तो यहाँ पर जब यह आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या हो रहा है? Zn Cu को डिस्प्लेस करके, जो कि मोर रिएक्टिव है Cu से Zn, तो क्या बन रहा है? ZnSO4 plus Cu। सो अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। इसमें क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। Na2SO4 plus BaCl2 gives NaCl plus BaSO4। यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। BaSO4 क्या है? यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कहते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ BaSO4 इसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसका साइन एरो डाउनवर्ड एरो होता है, अदरवाइज PPT आप लिख सकते हैं। गाइज आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।